1954 में शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि श्रावण मास तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। तो तुलसीदास जी के बारे में एक वीडियो बनाना तो बनता है जब हम रामायण की ही बातें कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना तो बहुत बाद में की थी, लेकिन उनके जीवनी पर एक नज़र डालते हैं। तुलसीदास जी जब पैदा हुए तो 12 महीने का गर्भ रहा था उनकी माता श्री को। तो 12 महीने के गर्भ के बाद वो पैदा हुए थे। आमतौर पे 9 महीने का गर्भ धारण करती हैं महिलाएं, तो 9 महीने में डिलीवरी हो जाती है, लेकिन तुलसीदास जी 12 महीने के बाद पैदा हुए। और उनके पिताजी आत्माराम दुबे एक कुलीन ब्राह्मण थे, पुरोहिती करते थे, बांदा के राजापुर ज़िले में रहते थे। उनकी माता हुलसी वो भी बहुत ही पतिव्रता थी, धर्मपरायण थी और कुल मिला के पूरा आध्यात्मिक परिवार में ही पैदा हुए थे। तो जब वो पैदा हुए तो इतने बड़े थे कि जैसे कोई 4-5 साल का बालक हो, और सबसे पहला जो उन्होंने शब्द बोला था वो राम। तो आगे चल के उनका नाम राम बोला पड़ा था। तो जब तुलसीदास जी इतने बड़े दिखे कि इतना बड़ा बच्चा पैदा हुआ है, तो वो डर गए, उनके पिताश्री और माताश्री। तो उनकी माता ने एक दासी को उनको दे दिया है, अपने पास नहीं रखा। उन्हें लगा पता नहीं कौन हो गया। हम आमतौर पे कोई इतना बड़ा बच्चा पैदा हो जाए तो सभी डर जाते हैं। तो उनकी दासी ने उनका पालन पोषण किया, और तुलसीदास जी की माता जी उनको देने के अगले ही दिन स्वर्ग से धार गई। तो उनकी दासी का भी 5 साल की उम्र में निधन हो गया। मतलब जब तुलसीदास जी 5 साल के थे तब उनकी दासी भी चल बसी, वो अनाथों की तरह ही जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो तुलसीदास जी के गुरु थे स्वामी नरहरयानंद जी। तो वो तुलसीदास जी को ले गए जब तुलसीदास जी अनाथ हो गए। तो उन्होंने उनकी देख रेख की, उन्हें रामायण सिखाई, रामायण का पाठ करते थे उनके साथ, और जो भी वो बोलते थे वो तुरंत सीख जाते थे। तुलसीदास जी प्रखर बुद्धि के थे, बहुत विद्वान थे। और फिर धीरे धीरे जब वो बड़े हुए तो उनकी शादी कर दी गई एक कन्या से, बहुत ही सुंदर कन्या थी। मतलब इतनी कि तुलसीदास जी भक्ति पथ भूल के उसके आकर्षण में फंस गए। तो एक बार की बात है, जब वो मायके गई तो तुलसीदास जी से रहा नहीं गया कि उनको देखना है, उनके साथ रहना है। तो वो सोच के वो उसी टाइम पे उनसे मिलने के लिए उनके मायके की तरफ निकल चुके थे। तो जब तुलसीदास जी निकले तो उस समय रात का समय था, बहुत बारिश हो रही थी, बहुत तूफान था, और उन्हें कोई नदी पार करने के लिए कोई उन्हें नाविक नहीं दिखा, कोई नाव दिखाई नहीं दी कि वह नदी पार करें। तभी उन्होंने देखा एक लाश बहती हुई जा रही है, तो उन्होंने लाश को ही पकड़ लिया। अब देखिए कितने प्रेमांध हो चुके थे, प्रेमांध भी नहीं, आकर्षण से कितने बिल्कुल जकड़ चुके थे। क्योंकि अगर प्रेम होता तो अलग ही चीज़ हो जाती, लेकिन आकर्षण इतना था कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, बस वो लाश को पकड़ के नदी पार कर गए। और जब वहाँ पहुँचे तो उनको नहीं सूझ रहा था कि उनके कमरे तक कैसे जाएं, कमरा ऊपर था। तो उन्होंने फिर वहाँ देखा कि एक सांप लटक रहा था, तो वो सांप को ही पकड़ के ऊपर चढ़ गए। तो जब उनकी पत्नी को उन्होंने बताया कि वो किस तरह से उनके पास पहुँचे हैं, तो उनकी पत्नी बहुत क्रोधित हुई। उनकी पत्नी ने उनसे कहा, अस्थि चर्म मैं देह य तासों ऐसी प्रीति, नेकू जो होती राम से तो काहे भव भीति। मतलब अगर अस्थि चर्म से ढके बने इस शरीर को इतना प्रेम करते हो, अगर इतना ही प्रेम भगवान से किया होता तो ये सब भवसागर से पार नहीं हो जाते। तो तुलसीदास जी को उनकी बात लग गई, और इतनी बुरी लग गई कि वो छोड़ के निकल आए। उन्होंने सत्य का बोध हो गया कि वो गलत दिशा में जा रहे थे, और बिना भगवान के तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो अपनी पत्नी के मायके से निकल के तुलसीदास जी ने गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दिया। वो उन्होंने सन्यासी का रूप धारण किया और चित्रकूट की तरफ गए। चित्रकूट में उन्होंने राम कथा कहना शुरू किया, राम की बातें करने लगे। और एक बार ऐसे ही धीरे धीरे राम के नाम में को जपते जपते उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी से उन्होंने प्रार्थना की कि हमको भगवान को देखना है, श्री राम जी को देखना है। तो हनुमान जी ने कहा कि आप उनको ज़रूर देख पाएंगे। तो एक बार श्री राम जी और लक्ष्मण जी धनुष
धनुष बाण लेके घोड़े पर चढ़कर उनके पास आए, उनसे चंदन लगवाया और चले गए, और तुलसीदास जी नहीं पहचान पाए। तो हनुमान जी ने बाद में आके उनसे कहा कि आपने तो राम जी को पहचाना ही नहीं। तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि हम कैसे भक्त हैं, देखो भगवान हमारे सामने आए और हमको नहीं पता चला। तो फिर वो रोने लगे, दुखी हो गए। तो हनुमान जी ने फिर से कहा कि आपको प्रभु के दर्शन एक बार फिर से होंगे, और अमावस के दिन एक दिन श्रावण मास में उनको राम जी के दर्शन फिर से हुए। लेकिन वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए उनको देखकर कि हनुमान जी को डाउट हुआ कि ये कहीं फिर से ना पहचान पाए। तब उन्होंने वो एक पक्षी के रूप में, एक तोते के रूप में पीछे से पेड़ पर बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुबीर। तो जब उन्होंने ये कहा तब वो भगवान को पहचाने, और तब भगवान ने उनके हाथों से चंदन लिया, खुद लगाया, उनको लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। तो भक्त अगर भाव से बुलाते हैं तो भगवान चले ही आते हैं। तुलसीदास जी ने फिर रामचरितमानस की रचना की, और इसको संस्कृत में रचना कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो इसकी रचना करते थे दिन में, और रात को उनके सारे श्लोक गायब हो जाते थे। कई दिनों तक ये चीज़ चलती रही। तो तुलसीदास जी परेशान हो गए कि वो जो लिखते हैं वो गायब हो जाता है। तो एक रात सपने में शंकर जी ने उनको दर्शन दिया और उनसे कहा कि आप हिंदी में इसकी रचना करो। तो उन्होंने फिर हिंदी में इसकी रचना शुरू की। लेकिन अब जैसा हर जगह होता है, हम किसी चीज़ को अगर बनाते हैं तो लोग उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो जब वो काशी गए तो वहाँ के पंडितों ने मना कर दिया कि ये किताब तो मतलब सही नहीं है, गलत है, तो ऐसे कैसे रामायण रच सकते हो, वो तो पहले ही वाल्मीकि जी ने रच दी। तो अब उन्होंने कहा कि आप जैसे चाहे इसे प्रमाणित कर सकते हो, तुलसीदास जी बोले। तो उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में सारे ब्राह्मणों ने मिलके रामचरितमानस को रखा। और कैसे रखा कि पहले वेद पुराण रखे, फिर सारे उपनिषद रखे हैं, और सबसे एंड में सबसे नीचे रामचरितमानस रखी, और उसके बाद दरवाज़ा बंद कर दिया। अगले दिन जब सुबह दरवाज़ा खोला मंदिर का तो रामचरितमानस सबसे ऊपर रखी थी, और उसमें सत्यम शिवम सुंदरम लिखा था। शंकर जी ने अपने सिग्नेचर खुद वहाँ पे किए थे, और लोगों को जो वहाँ पे उपस्थित थे उनको आवाज़ भी सुनाई दी, सत्यम शिवम सुंदरम। तो वो लोग बहुत लज्जित हुए, ब्राह्मण लोग। तो उनको समझ में आ गया कि ये बिल्कुल विशुद्ध रचना है, और इससे बेहतर रामायण नहीं लिखी जा सकती। तो ऐसे ही राम कथा कहते कहते, राम जी के चरित्र का गान करते करते 1670 में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को तुलसीदास जी ने अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कलयुग के ऐसे समय में जहाँ पे भक्ति के नाम पे ढोंग ज़्यादा होता है, उन्होंने एक ऐसी चीज़ की रचना की कि जिसका एक एक श्लोक, एक एक दोहा, एक एक लाइन उसकी जीवन को सार्थक करती है। अगर आप उसको ढंग से पढ़ें, उसको समझें, सिर्फ पढ़ने के नाम पे ना पढ़ें, उसको जब आप समझते हैं तो उसका जो अमृत है वो आपको समझ में आता है कि वो क्या है। एक एक चौपाई PhD करने लायक है इनकी। तो तुलसीदास जी को आज की उनकी जयंती पर हम नमन करते हैं। और वीडियो कैसा लगा हो तो ज़रूर बताएं, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें, और राम जी का नाम लेकर आगे बढ़ते रहें। जय श्री राम।